Good morning students, this is your Ashish sir with the third lecture of Euclid's division lemma. In this video I will solve two important question जो कि आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आमतौर पर पूछा ही जाता है. सो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आप इन दो क्वेश्चंस और इस पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व बड़े ही आसानी तरीके से कर पाए. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करने को कहा गया है. बोला गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस. मतलब हम लोग को बेसिकली ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो इस फॉर्म 3m के फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1. तो लेट हम लोग मान लेते हैं, लेट ए बी any positive integer and b is equal to 3. स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहां हमने b3 लिया क्योंकि यू नो दैट कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 में से 3 को 9 में से 3 को कॉमन कर पाना आसान होता है. अगर यही क्वेश्चन 8m और 8m प्लस 1 के फॉर्म में लाने को कहा जाता तो हम लोग b क्या लेते, देन वी विल टेक b एज 4. और जैसे हम लोग 4 का स्क्वायर करते 16, तो 16 में से आसानी से हम लोग 8 को कॉमन कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन a एंड b इक्वल टू 3, क्या होगा, a विल बी इक्वल टू 3q plus r where r is greater than 0 less than 3 means r क्या क्या हो सकता है 0 1 2. चलिए हम लोग अब केस बना के बात करते. केस 1, when a is equal to 3q plus 0 that is a is equal to 3q squaring both side. तो a square equal to क्या आएगा 3q square जो कि क्या आएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर. यहां से स्टूडेंट्स हम लोग 3 को कॉमन कर पाएंगे, 3 इंटू क्या आएगा 3q स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और इस 3q स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं m. तो फर्स्ट केस आपने देखा कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म का आया 3m. केस 2 वेरी इजी. इस बार रिमाइंडर क्या लेना है हम लोग को 1 लेना है. तो a इक्वल टू क्या होगा, जब रिमाइंडर क्या आएगा 1 तो आपको a इक्वल टू क्या आएगा 3q प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड. a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर. आपको a प्लस b का होल स्क्वायर आता होगा. a प्लस b द होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सिमिलरली हम लोग यहाँ भी सॉल्व करेंगे. तो a स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर. तो क्या आ गया 3q स्क्वायर क्या आता है 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q प्लस 1 a स्क्वायर. आप देखिए आपको किस फॉर्म में लाना है, या तो 3m और 3m प्लस 1. यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 ऑलरेडी सेपरेट है तो 1 को आप छोड़ दीजिए. इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3 को आप कॉमन कर सकते हैं. तो जैसे आप इससे 3 कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस इस 6q से अगर हम लोग 3 को कॉमन करें तो 3 2 जा 6 2q. a स्क्वायर इक्वल टू, देखिए q एक इंटीजर है तो इस ये पूरा जो सॉल्व करके आएगा वो भी क्या आएगा एक इंटीजर आएगा. तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं m. तो अगेन आपने देखा कि जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म का आया 3m प्लस 1, इसको मैंने m मान लिया है. चलिए स्टूडेंट केस 3 देखते हैं हम लोग. केस 3 क्या होगा व्हेन रिमाइंडर इज 2 then a will be equal to 3q plus 2 squaring both side. We will get a square is equal to 3q square that is 9q square plus 2ab. तो 2 into a into b plus b square. a square is, इस केस को आप ध्यान से देखिए 9q square plus 2 2 जा 4 3 जा 12q प्लस 4. स्टूडेंट्स आप देखिए हमें क्या यहाँ चाहिए 1, तो
तो इस 4 से 1 को हम अलग कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3 + 1 = 4, 1 हमारा सेपरेट हो गया, प्लस 12q और ये 9q², दैट इज a² = अब यहाँ देखिए इस तीनों से 3 आपको कॉमन आता दिख रहा है, तो चलिए 3 को कॉमन करते हैं। इससे 3 कॉमन आया तो क्या बचेगा 3q² + 3 4 = 12, 4q + 1 अब आप ध्यान दीजिए q एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर। इस पूरे को सॉल्व करने से हमारा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा जिसको हम लोग ये नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप m नाम दे दीजिए +1। तो आपने देखा कि तीनों ही केस में जो स्क्वायर आया वो या तो 3m आया या 3m + 1 आया या 3m अगेन 3m + 1, दो ही केस बन रहा है, या तो 3m आ रहा है या 3m + 1। तो वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। आप अब चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा फील कीजिए। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जस्ट लाइक 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, देखिए 3m 3 × m 16 ले लीजिए, तो क्या होगा 3 × 5 + 1, देखिए 3m + 1। तो आप इस तरह से सारे नंबर्स को आप देख सकते हैं। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम इज दिस, दैट in this question we have to solve that use Euclid division lemma to show that the cube, इस बार क्या कहा गया, cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, लेट a be any positive integer एंड b = अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि सर b क्या है। तो आप देखिए यहाँ आपको क्या करना है, क्यूब करना है। अगर आप b 9 लेते हैं तो फिर आपको ढेर सारा केस बन जाएगा, 8 केस बनेगा। 9m + r कीजिएगा तो 8 केस, तो थोड़ा सा केयरफुली आपको b लेना है। तो b क्या लें, तो b अगर हम लोग यहाँ 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब क्या आएगा 27, जिससे कि हम लोग 27 से हम लोग 9 को आसानी से इजिली टेक आउट कॉमन ले पाएंगे। सो वी विल टेक हियर b as 9। नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन a and b which is 9, a will be equal to, सॉरी b हमने क्या लिया है 3 लिया है, a will be equal to 3q + r where r is greater than 0 less than 3, that is r क्या क्या होगा 0, सिमिलरली 1 2। केस 1 क्या हो जाएगा हमारा a = केस 1 रिमाइंडर जब क्या हो 0, तो a will be equal to 3q, क्यूबिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा a³ = 3 तो 27q³। वी कैन टेक आउट 3 यहां से कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा 9 9 3 = 27, 9q³। q एक इंटीजर है, उसका क्यूब भी इंटीजर होगा, दैट इज ये पूरा होल क्वांटिटी भी क्या होगा इंटीजर। तो इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं क्या, सॉरी हम लोग को 9 को कॉमन करना था, तो चलिए 9 को कॉमन करते हैं, 9 3 सा, तो यहां से कितना आ जाएगा 9m। तो आपने देखा कि क्यूब करने के बाद जो नंबर आया वो किस फॉर्म का आ गया 9m। केस 2 when remainder is 1 then a will be equal to 3q + 1, क्यूबिंग बोथ साइड, इधर क्या आ जाएगा 3q + 1 का क्यूब। आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। आपने इस आइडेंटिटी को 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, एंड इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ माइन देन यू मस्ट नो दिस आइडेंटिटी। a + b होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3a² that is 3q², b + 3ab²। a³ किसके इक्वल हो जाएगा 27q³ + 1 + 3 3 = 9 3 = 27q² + 3 3 = 9, 3 3 = 9q। आप देखिए आपको किस फॉर्म में लाना है 9m + 1 और 9m + 8। तो आप देखिए यहाँ 1 जो आपका आ रहा है वो अलग से दिख रहा है, तो इस 1 को सबसे अलग लिख दीजिए, बाकी को इधर लिखिए 27q³
प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। यू कैन सी हियर कि हम लोग यहाँ आसानी से 9 को कॉमन कर सकते हैं। चलिए 9 को कॉमन कीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, 9 3 जा 27 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 1। एंड वी नो दैट कि q इज इंटीजर, तो ये पूरा को सॉल्व करके भी क्या आएगा, इंटीजर, जिसको हम नाम दे देते हैं m। ये पूरा भी क्या आएगा, इंटीजर, m नाम दे दिए प्लस 1। नाउ वी विल सी केस थर्ड। केस थर्ड हमारा क्या आएगा, व्हेन रिमाइंडर इज 2, a विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2। a क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो a क्यूब का वैल्यू आ गया आपके सामने 27q³ प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 q²। 3 3 जा 9, 3 जा 27 to 54 प्लस 3 3 जा 9 और 9 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36q। चलिए, तो 8 आपको दिख रहा है सेपरेट, जो कि आपको लाना भी है। तो 8 को हम लोग सेपरेट कर लिए, प्लस क्या बच गया अब इधर 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q। इस तीनों टर्म में से हम लोग आसानी से 9 को कॉमन कर सकते हैं। तो 9 3 जा प्लस 9 6 जा प्लस 9 4 जा प्लस 8। इस पूरे को हम एक इंटीजर मान सकते हैं, दैट इज a³ इज इक्वल टू 3m प्लस 8। डन। तो आपने देखा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब है वो या तो 9m के फॉर्म में आ रहा है या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ रहा है। आप इस बात को फील भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्यूब लेते हैं हम लोग जस्ट लाइक 27, तो 27 एक परफेक्ट क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3। इसी तरह से हम लोग अगर 125 लेते हैं तो 125 लेते हैं तो क्या होगा 9 इंटू 13 17 प्लस 8। तो आपने देखा कि किसी भी परफेक्ट क्यूब को हम लोग या तो वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म का ही होगा। आप ये पूरे नंबर के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे वीडियो बनाइए, जिसमें कि आप ये भी प्रूव कीजिए कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो I promise you in my next video I will be with you with the fundamental theorem of arithmetic. Please, if you like this video, then please share, subscribe my YouTube channel.